तो आज हम बात करेंगे द फेस दैट रन दिस प्लेस एज स्टाइल्स का अभी तक का WWE रन 2016 के टाइम पे बहुत सारी स्पेकुलेशन थी और WWE कवर कर रही थी कि एज स्टाइल्स ने WWE के साथ साइन नहीं करा है, लेकिन जनवरी 2016 को कंफर्म हो गया कि एज स्टाइल्स साइन कर चुके हैं WWE और लीव कर चुके हैं NJPW। और स्टाइल्स ने ऑल्सो एग्री कर लिया था कि बुलेट क्लब जिसके मेंबर थे लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन भी, वो भी अपना रिटर्न करेंगे। तो एज स्टाइल्स पहले भी WWE में आए थे जिसमें उन्होंने लड़ा था मेटल मैच 2002 में। उसके बाद उन्होंने अपना रिटर्न करा जनवरी 24 को रॉयल रंबल 2016 में, जिसमें वो नंबर 3 पे आए और एलिमिनेट भी करा था उन्होंने कर्टिस एक्सेल और टाइलर ब्रीज को। और फिर वो 29 मिनट्स तक रहे और एलिमिनेट हो गए केविन ओवन से। और फिर सबसे पहली उनकी राइवलरी स्टार्ट हुई क्रिस जेरिको के साथ, जिसमें मैचेस में दोनों ही जीत रहे थे रॉ और स्मैकडाउन में, और जिसमें लास्ट में मैच हुआ फरवरी 21 फास्ट लेन में, जिसमें एजे स्टाइल्स जीत गए। और फिर बनी टैग टीम Y2 AJ, मतलब क्रिस जेरिको और एजे स्टाइल्स की, और वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी गए थे लेकिन वो नहीं जीत पाए न्यू डे के अगेंस्ट। उसके बाद क्रिस जेरिको टर्न हो जाते हैं एजे स्टाइल्स में और इनकी टैग टीम हो जाती है एंड। और रेसलमेनिया 32 में मैच होता है एजे स्टाइल्स और क्रिस जेरिको का, जिसमें एजे स्टाइल्स हार जाते हैं क्रिस जेरिको से। और अगली रॉ पे मैच होता है फेटल 4-वे मैच फॉर नंबर 1 कंटेंडर फॉर रोमन रेंज, जो उस टाइम थे WWE वर्ल्ड चैंपियन। एजे स्टाइल्स वो मैच जीत जाते हैं। फिर स्टाइल्स रीयूनाइट हो जाते हैं बुलेट क्लब मतलब लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन के साथ। पेबैक में मैच होता है रोमन रेंज और एजे स्टाइल्स का, जो एजे स्टाइल्स हार जाते हैं। और ये मैच रीस्टार्ट होता है ट्वाइस, क्योंकि पहला मैच एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं काउंट आउट से और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन से। और फिर एक्सट्रीम रूल्स में भी मैच मिलता है एजे स्टाइल्स को, पर वो अनसक्सेसफुल होता है क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से लूक गैलोस और एंडरसन की और ऊसोस की। और मई 30 के एपिसोड में रॉ में एजे स्टाइल्स कॉल आउट करते हैं जॉन सीना को, सिर्फ जॉन सीना को अटैक करने के लिए लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन की हेल्प से। और इसमें एजे स्टाइल्स हो जाते हैं हील टर्न और फिर मैच सेटअप होता है मनी इन द बैंक में एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना, जो एजे स्टाइल्स जीत गए थे फिर से बुलेट क्लब की वजह से। और बैटल ग्राउंड में मैच होता है द बुलेट क्लब वर्सेस सीना, एंजो मोरे और बिग कैश 6 मैन टैग टीम मैच, जिसमें सीना पिन कर देते हैं स्टाइल्स को। 2016 के ड्राफ्ट में स्प्लिट हो जाता है बुलेट क्लब, स्मैकडाउन में आ जाते हैं एजे स्टाइल्स और बाकी दोनों मेंबर्स रॉ पे। तब भी सीना और स्टाइल्स की राइवलरी कंटिन्यू होती है और उनका मैच होता है अगस्त 21 समर स्लैम में, जो स्टाइल्स फिर से जीत जाते हैं। और फिर एजे स्टाइल्स क्लेम करते हैं कि वो न्यू फेस है और WWE का, और वो है द फेस दैट रन द प्लेस। और इस विक्ट्री की वजह से स्टाइल्स फिर से आ जाते हैं WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में। और उनका मैच होता है बैकलैश में अगेंस्ट डीन एम्ब्रोस, जिसमें एजे स्टाइल्स डिफीट कर देते हैं एम्ब्रोस को लो ब्लो की हेल्प से और बन जाते हैं पहली बार WWE चैंपियन, जो उनके टोटल 8 वर्ल्ड टाइटल थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और नो मर्सी में हमें मैच दिखता है जॉन सीना और एजे स्टाइल्स और डीन एम्ब्रोस का, जो एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जिसमें स्टाइल्स रिटेन करते हैं सीना को पिन करने के बाद। और TLC टेबल्स लैडर्स और चेयर पेपर-व्यू में दिसंबर 4 पे स्टाइल्स का मैच होता है फिर से डीन एम्ब्रोस के साथ, जिसमें स्टाइल्स रिटेन करते हैं जेम्स एल्सवर्थ, क्योंकि उसमें आगे थे इंटरफेयर करने और उन्होंने मदद करी थी एजे स्टाइल्स की, क्योंकि वो बार बार डीन एम्ब्रोस को पुश कर रहे थे लैडर के थ्रू और सेवरल टेबल्स के भी। कंटिन्यू रहती है सीना और स्टाइल्स की राइवलरी और उनका मैच होता है जनवरी 29 रॉयल रंबल में, जिसमें इस बार एजे स्टाइल्स हार जाते हैं और ये उनका पहला टाइटल रेन 140 डेज का रहता है। फरवरी 12 एलिमिनेशन चेंबर में ब्रे वाइट जीत जाते हैं चैंपियनशिप, जिसका पार्ट होते हैं जॉन सीना, बैरन कॉर्बिन, ब्रे वाइट, डीन एम्ब्रोस, द मिज और एजे स्टाइल्स। और स्मैकडाउन में मैच होता है फिर ब्रे वाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स, जिसमें एजे स्टाइल्स नहीं जीत पाते। और फिर जो इनकी फ्रस्ट्रेशन थी एजे स्टाइल्स की, वो नहीं जीत पा रहे WWE चैंपियनशिप, तो इससे उनकी राइवलरी स्टार्ट होती है शेन मैकमैन के साथ, जो उस टाइम स्मैकडाउन के कमिश्नर थे। और रेसलमेनिया 33 में इनका मैच होता है जिसमें एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं और अगली स्मैकडाउन में दोनों हाथ मिलाते हैं एजे स्टाइल्स और शेन मैकमैन, और उस टाइम एजे स्टाइल्स का वापस से हो जाता है फेस टर्न। इस बीच में एजे स्टाइल्स फेल भी होते हैं मनी इन द बैंक को जीतना, लेकिन जुलाई 7 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन के WWE हाउस शो में एजे स्टाइल्स डिफीट करते हैं केविन ओवंस और बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अक्टूबर 17 एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन में एजे स्टाइल्स बिगिन करते हैं अपनी राइवलरी WWE चैंपियन उस टाइम के जिंदर महाल। नवंबर 7 में ही स्मैकडाउन में मैनचेस्टर इंग्लैंड में एजे स्टाइल्स डिफीट करते हैं जिंदर महाल को और फिर से बन जाते हैं WWE चैंपियन। और ये सेकेंड टाइम था कि स्मैकडाउन में WWE का मेन टाइटल चेंज हो रहा है। इससे पहले हुआ था 2003 में, जो अब बन गए थे WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स, तो उन्होंने रिप्लेस भी कर दिया था जिंदर महाल को
वो सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच फिर हुआ ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल्स, ना कि जिंदर महल, जो वो हार गए थे मैच। और एजे स्टाइल्स का फर्स्ट टाइटल डिफेंस हुआ था क्लैश ऑफ चैंपियंस में जिंदर महल के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने सबमिशन की हेल्प से हरा दिया था जिंदर महल को। और नेक्स्ट फ्यूड हुई थी उनकी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के अगेंस्ट, जिसमें वो बार बार मैचेस हार रहे थे इंटरफेरेंस की वजह से। और रॉयल रंबल में हैंडीकैप मैच हुआ एजे स्टाइल्स वर्सेस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन, जो वो जीत गए। फिर रॉयल रंबल के बाद उनकी फ्यूड स्टार्ट हुई थी शिंसुके नाकामुरा, जो उनके रेसलमेनिया 34 के ओपोनेंट थे, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा रॉयल रंबल जीते थे। रेसलमेनिया 34 में एजे स्टाइल्स ने रिटेन करी अपनी चैंपियनशिप। तो ऐसे 3 डिफरेंट इवेंट्स में उनका और शिंसुके नाकामुरा का मैच हुआ था। और जुलाई 24 स्मैकडाउन के एपिसोड में उनकी फ्यूड स्टार्ट होती है समोआ जो से। इनका मैच होता है समर स्लैम में, जिसमें एजे स्टाइल्स रिटेन करते थे क्योंकि वो हारते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। समोआ जो क्लेम करते हैं उसके बाद कि उन्होंने बीट करा एजे स्टाइल्स को, और वो है न्यू डैडी, जो फिर सेटअप करता है रीमैच हेल इन अ सेल में। फिर 2 बारी और मैच होता है इनका सुपर शोडाउन में और क्राउन जूल में, जिसमें एजे स्टाइल्स जीतते हैं। और सुपर शोडाउन में डैनियल ब्रायन बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर नेक्स्ट चैलेंजर फॉर एजे स्टाइल्स। अक्टूबर 30 के स्मैकडाउन के एपिसोड में इन दोनों का मैच होता है, जिसमें एजे स्टाइल्स रिटेन करते हैं, जिसमें वो पास कर देते हैं 365 डे का मार्क और 8th मैन बनते हैं जिन्होंने पूरी WWE चैंपियनशिप हेल्ड करी 1 कंटिन्यूस रेन में 365 डेज के लिए। नवंबर 13 मतलब अगले हफ्ते स्मैकडाउन में स्टाइल्स हार जाते हैं डैनियल ब्रायन से और उनका 371 डेज का टाइटल रेन हो जाता है एंड। चाहे इसके बाद TLC में उनको रीमैच मिलता है लेकिन वो नहीं जीत पाते। तो ये था द फेस दैट वन दिस प्लेस के पहले तो WWE टाइटल रन। और ऐसा फ्यूचर में भी दिखता है हमें कि नहीं, ये भी देखेंगे क्योंकि अभी तो उनकी फ्यूड चल रही है एज और डेमियन प्रीस्ट के साथ।